परिवार का वातावरण, मैं इनको देखता हूँ, प्रकाश जी को बहुत शांत रहते हैं। ये कहीं परिवार का या माता पिता से मिला हुआ या खुद का जगाया हुआ कोई संस्कार भी हो सकता है। और भी बहुत से पहलू हैं, सभी अपने अपने ढंग से कहेंगे। मैंने अपने ढंग से कहा, आपको कुछ पसंद आए ठीक है, नहीं पसंद आए तो मेरी चीज मेरे पास निकलता है बाहर। अब क्रोध को कंट्रोल करने के लिए कई तकनीकें बताई जाती हैं। कई लोग उसको थोड़ा बहुत पालन करने का कोशिश भी करते हैं, पर अधिकतर केस में यह होता है कि जिसको क्रोध आता है वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत साधना का विषय है ये। बस मैं यही अपनी बात बताऊँ। और भूलता रहता है। उस आशंकित अनिष्ट घटनाओं में से 99% कभी होती नहीं है, केवल मन की कल्पनाएं होती है। और जो कुछ होना होता है वो होता है। हम दर्शन में, अध्यात्म में विश्वास रखने वाले हैं कि कर्म का परिणाम कभी कोई नहीं टाल सकता। मनुष्य को जो संभावित प्रयत्न हो वो अवश्य करने चाहिए, और उसके बाद परिणाम के लिए जैसा भी परिणाम प्रभु दे उस पर स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। प्रभु के न्याय में जो विश्वास रखता है वो कभी भी तनाव में नहीं आता, अशांत नहीं होता और गुस्सा भी नहीं करता। धन्यवाद। कि उनकी पत्नी बहुत गुस्सा करती थी और वो तो वो गन्ना लेके गए। एक बार उसने गन्ना लिया और उनकी पीठ पे जोर से मारी। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। उनने कहा कि एक तुम खा लो, टुकड़े तो करना ही थे, एक तुम खा लो और एक मैं खाता हूँ। इसी तरह से और उदाहरण है, कई भक्तों के उदाहरण हैं। वो संभवतः मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के बहुत बड़े भक्त हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उनको भी गुस्सा नहीं आता था। पर एक पंडित जी ने कहा कि गुस्सा कैसे नहीं आएगा, मैं इनको गुस्सा दिलाता हूँ। वो भोजन करने के लिए गए, वो परोस रही थी, तो पंडित जी उसकी पीठ के ऊपर बैठ गए। वो झुकने परोसने के लिए झुकी तो पंडित जी उसके ऊपर बैठ गए। तो उन्होंने कहा, देख ध्यान रखना, ये बैठे हैं। तो उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो, मुझे बच्चे को पीठ पर बिठाकर होता है। और कई बार उस क्रोध से कई लोगों को कंट्रोल भी किया जाता है, पर कुल मिला के एक स्वाभाविक क्रिया है। और जब किसी भी स्वाभाविक मानसिक आवेग को दबाया जाता है तो वो दूसरे रूप में निकलता है। तो मैंने देखा है कि जो लोग ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दुनिया में अधिकतर जो गतिविधियाँ होती हैं वो परफेक्शन की तरफ नहीं जाती है, उसमें कहीं ना कहीं इम्परफेक्शन होता ही है। पर जो परफेक्ट, किसी का एक स्वभाव होता है कि उसको हर चीज़ 100% परफेक्ट चाहिए। तो जब उसकी मन मुताबिक, मनोकामना के अनुसार कोई चीज़ नहीं होती है तो उसे गुस्सा आता है, क्रोध आता है, वो परेशान होता है। और अहंकार की जड़ कहाँ है? अहंकार की जड़ यह है कि वेदांत में कहा सभी आत्माएं प्रभु का अंश है। तीर्थंकर महावीर स्वामी कहते हैं सभी आत्माएं जन्म से दिव्य है और उनमें तीर्थंकर बनने की क्षमता भी है। और जब सब आत्माएं बराबर है और व्यावहारिक दृष्टि से जो अध्यात्म में आस्था रखते हैं वो जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया। जितने मनुष्य धरती पर जन्म लेते हैं, जितने प्राणी जन्म लेते हैं, सब में बराबर क्षमता और योग्यता है। फिर कोई व्यक्ति कैसे स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरे को है समझता है? अपनी श्रेष्ठता और दूसरे की हेयता, इसी का नाम अहंकार। और यह अहंकार तब समाप्त हो सकता है कि जब व्यक्ति सबको बराबरी का समझने का भाव बना ले। चंड कौशिक का नाम उन सब लोगों ने सुन रखा है जिसकी अध्यात्म में रुचि है। चंड कौशिक एक सांप था। उस सांप ने तीर्थंकर महावीर के पैर में डसा
और डसने पर विष प्रकट हुआ। लेकिन महावीर स्वामी के मन में सब प्राणियों की तरह उसके प्रति भी असीम प्रेम भाव था, तो वह विष दूध में परिवर्तित हो गया। लेकिन उस चंड कौशिक की आत्मा का जन्म जन्मांतर का वृतांत क्या है? पिछले जन्म में वो एक संत थे और संत होकर गुरु की भूमिका में थे। उनके साथ में उनका शिष्य था। गुरु शिष्य दोनों जा रहे हैं। अचानक गुरु का पैर एक मेंढक के ऊपर पड़ गया। जब पैर उठाया तो मृत अवस्था में मेंढक दिखाई दिया। शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपके पैर के नीचे मेंढक आ गया है, आपको इसका प्रायश्चित करना चाहिए। कई लोग, और अभी चर्चा में भी आया, क्रोध स्वभाव है, सही नहीं है। आगमों में ये उल्लेख आया है कि जितने सद्गुण हैं वे सब स्वभाव है और जितने दुर्गुण हैं वो सब विभाव है। और जब व्यक्ति स्वभाव से हट जाता है तो वो विभाव में आता है। जब व्यक्ति कामना करता है, काम शब्द का उपयोग काम, क्रोध, मोह, लोभ या मोह, माया, इन शब्दों का जो प्रयोग होता है उसमें काम शब्द का सीमित अर्थ लोग समझते हैं, जबकि काम का अर्थ है कामना, इच्छाएं, अभिलाषाएं। और मनुष्य की जो अभिलाषाएं हैं उस अहंकार से प्रेरित होती है। दूसरे, जब बच्चे उसके साथ दुर्व्यवहार करने लग जाते तो वो फुंकार देता था, बच्चे भाग जाते। कहने का तात्पर्य है कि प्रेम भाव से, हित भावना से, सुधार की भावना से अगर यदि कहीं पर थोड़ा सा कठोर व्यवहार किया जाए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो गुस्सा है, लेकिन वह गुस्से का अभिनय अगर यदि वास्तविकता में बदल जाएगा तो फिर वो होगा जो रोज समाचार पत्रों में हम देख रहे हैं। जब बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है तब वह ममत्व भाव से ओत-पोत रहती है, बच्चे का कुछ भी नहीं बिगड़ता। लेकिन हिंसक भाव से जब चूहे को या चूहे के बच्चे को पकड़ती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो तात्पर्य यह है कि हमारा व्यवहार प्रेम से, अपनत्व से और सद्भाव से परिपूर्ण होना चाहिए। और जब ये व्यवहार होता है तो फिर कोई भी उसको अनुचित नहीं मानता, उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए मनुष्य को धैर्य के साथ में, तितिक्षा के साथ में, समन्वय के साथ में, सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। मानने में कठिनाई अनुभव करते हैं वो लोग भी इस बात को तो मानते हैं कि कर्म का परिणाम जैसा कर्म होगा वैसे ही होता है। अगर यदि हम जलते हुए अंगारे पर पैर रखेंगे तो हमारा पेट जलेगा। अगर यदि हम मिर्ची को अपनी जुबान पर रखेंगे तो हमें मिर्ची का स्वाद आएगा। अगर यदि हम गन्ने का रस की एक बूंद डालेंगे मुंह की जुबान पर तो उसका स्वाद आएगा। तो ये स्वाभाविकताएं हैं। और जो अध्यात्म में विश्वास रखते हैं, आस्तिक हैं, उनको ये बात भी कही जा सकती है कि पुनर्जन्म तक इसका परिणाम होता है। अब ये जो आवेश है, उत्तेजना है, क्रोध है, यह मनुष्य का इतना अनिष्ट करता है, फिर भी वो उसे समझता क्यों नहीं? उसका कारण यह है कि उसे इस बात का बोध ही नहीं है कि इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। उसे इस बात का बोध ही नहीं है कि मैं किसी से भी श्रेष्ठ नहीं हूँ और कोई भी मुझसे है नहीं है। जिस दिन उसको ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन वो किसी को सुधारने की बात नहीं करेगा। पंडित श्री राम शर्मा, अधिष्ठाता गायत्री परिवार, संपन्न बनना है, मुझे दूसरे से ज़्यादा ज्ञानवान बनना है, मुझे दूसरे से ज़्यादा बलवान बनना है, ये जो भावना है, ये फिर जब इस कामना को ठेस पहुँचती है तो व्यक्ति आवेश में आता है, क्रोध में आता है। और उस क्रोध के समय वो ऐसा समझता है कि मैं दूसरे का हित कर दूंगा और अपना हित करके मैं अपनी अभिलाषा को पूर्ण करूँगा। अब क्रोध के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं उसकी चर्चा आशा नहीं नहीं की। जितने अपराध हैं वे सब क्रोध में, आवेश में होते हैं। आत्महत्या है क्रोध में होती है,
आवेश में होती है। किसी भी प्रकार की कोई अनुचित आचरण की घटना होती है वो सब क्रोध में होता है। तो ये क्रोध कितना अनिष्टकारी है इसके ऊपर ज़्यादा हम चर्चा करें अंतहीन। वो सांप बच्चों के ऊपर फुंकारता था। एक दिन वो सांप महात्मा जी की धर्म सभा में चला गया। महात्मा जी ने कहा कि किसी के साथ हिंसक व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी को डराना नहीं चाहिए, किसी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी के साथ काटना नहीं चाहिए, किसी को शरीर में नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सांप को बात बड़ी अच्छी लगी, तो उसने संकल्प कर लिया कि मैं किसी को काटूंगा नहीं और किसी को डराऊंगा नहीं। ये जब वो मोहल्ले में आया तो वो उसका जो व्यवहार था वो बिल्कुल बदला था। बच्चों ने देखा कि कल तक जो फुंकारता था वह सामान्य सा सीधा साधा रह रहा है, तो बच्चे उससे खेलने लगे। कोई उसको तोपता, घुमाता, कोई इधर फेंकता, कोई उधर फेंकता। उसने कहा तो बड़ी मुसीबत हो गई। मुझसे जो डरते थे आज वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। जब दूसरे दिन फिर महात्मा जी की सभा में गया तो उन्होंने कहा महात्मा जी आपकी बात सुन करके तो मेरा बड़ा अनिष्ट हो गया कि बच्चे मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि मैंने तुमको काटने से मना किया, फुंकारने से मना नहीं किया। जा करके उसको रस्सी पे जब फांसी पे लटकाया गया तो रस्सी जो है फूलों का हार बन गई और गले में उसके माला की गई। तो सब लोगों ने जनाबाई जी से बोली कि ये मुट्ठी जो है ये चोर नहीं है, अगर ये चोर होती तो ये रस्सी इसके गले की फांसी बनती नहीं, फूलों का हार बनती। तो ईश्वर अगर आपने सच्चे भाव से उसका स्मरण किया है, उसके प्रति समर्पण किया है, तो कभी भी वो आपके ऊपर कोई आँच नहीं आने देगा और आपका जीवन सुरक्षित रखेगा। परंतु हमारे भाव में वह चीज़ होना चाहिए कि हम पूरे संपूर्ण भाव से भगवान का स्मरण करें, भजन करें, समर्पण करें, तभी भगवान हमारे साथ। जय साईं। वह नहीं कर रहे दुनिया को सुधारेंगे तो जग बदलेगा। उन्होंने ये नहीं कहा आप उपदेश दो, आप लोगों को सुधारो, स्वयं को सुधारो। तो व्यक्ति जब अपनी बुराइयों को देखने की प्रवृत्ति अपना स्वभाव बना लेगा तब फिर उसके मन में श्रेष्ठता का भाव नहीं रहेगा, और श्रेष्ठता का भाव नहीं रहेगा और वह किसी दूसरे पर हुकूमत करने का या उसको सुधारने का, वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, मेरे श्रेष्ठ विचार को क्यों नहीं मान रहा, ये भाव उसके मन से निकल जाएगा। अब कोई ये कहे कि आपकी सैद्धांतिक बात को मान लें और बच्चे ने गलती करी, उसके ऊपर जोर से हम आवाज़ करके उसको नहीं डांटेंगे, नहीं दबाएंगे, मानेगा कैसे? उसको बहुत लाड से प्यार से समझाते हैं, उसके बाद भी जब नहीं मानते हैं तो कुछ सख्ती करना पड़ता है। इस संबंध में एक छोटा सा वृतांत आपने कई बार सुना होगा कि एक मोहल्ले के अंदर एक सांप रहता था। सादर अभियान जैसा कि विषय है कि क्रोध और क्रोध मन का एक भाव है, प्रेम भी मन का एक भाव है, क्रोध भी एक भाव है। तो क्रोध आता क्यों है? सबसे पहले कंट्रोल तो तब करेंगे कि जब आता क्यों है, उसकी जड़ कहाँ है। तो सबसे अहम बात यह है कि अहम, थोड़ा सा भी अहम को ठेस लगी तो क्रोध आ गया, थोड़ा सा भी मन के अनुकूल काम नहीं हुआ तो क्रोध आ गया। कई बार बच्चे भी क्रोधित होते हैं जो कि मासूम होते हैं, चाहे वो 1-2 दिन के हो, 4 दिन के ऊपर, उनको भी ऐसा नहीं है कि उनको क्रोध नहीं आता है। उनके मन में भी कई विचार चलते हैं और वो विचारों से प्रेरित होकर उनको क्रोध आता है, और उन पर भी अभी क्रोध को नियंत्रण करना मतलब उसको दबाना, और दबाया तो विस्फोट होगा, ज़्यादा विस्फोट होगा, इसलिए दबाना नहीं चाहिए। पर उसका डाइवर्शन ज़रूरी है कि क्रोध को कैसे डाइवर्ट किया जाए, कैसे किसी और विषय से बदला जाए। तो जब भी किसी को क्रोध आ रहा है, अगर आपने विषय परिवर्तन कर दिया, आप उसको दूसरी तरफ ले गए, तो निश्चित रूप से वो क्रोध भूल के दूसरे विषय पे चर्चा शुरू हो जाएगी। वहाँ क्रोध जो क्रोध है वो क्रोध जो है बेर का आचार्य मुरब्बा है, या बेर क्रोध का आचार्य मुरब्बा, हाँ यूँ है। तो क्रोध जब आता है तो व्यक्ति जब उसको प्रिजर्व कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, तो उसका आचार्य मुरब्बा बन जाता है और कहीं ना कहीं देखता है। आज
मैं जो करना चाहता हूँ, यदि उसमें कुछ व्यवधान आता है तो मेरे अहंकार को चोट लगी। मेरे अहंकार को जैसे ही चोट लगी कि मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं जो चाहता हूँ, यदि किसी ने उस बात में बाधा उत्पन्न की तो फिर मेरा अहंकार आ जाएगा, अहंकार पे चोट लगेगी और अहंकार पे चोट लगते ही मुझे हो सकता है गुस्सा आ जाए। कई बार अपने गीता में पूछा था अध्यात्म क्या है, बहुत से प्रश्न किए थे अर्जुन ने। उस प्रश्न के सिलसिले में ये भी पूछा था कि अध्यात्म क्या है, तो व्यक्ति का स्वभाव उसका अध्यात्म है। यदि परिवार में वो देखता है कि मेरे पिताजी गुस्सा करते हैं, मेरी माँ गुस्सा करती है, मेरे भाई गुस्सा करते हैं, तो निश्चित रूप से वो उसका स्वभाव बन जाएगा। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, ये करना। बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनको गुस्सा आता ही नहीं है, कितना भी गुस्सा दिला दो बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। नाम भी लेती रहती थी और उनके भजन में भी लगी रहती थी, तो कई बार काम को भूल जाती थी। तो नामदेव जी की माँ उस बच्ची को डांटने लगती। तभी क्या होता है कि भगवान उस छोटी बच्ची का भेष धारण कर लेते हैं और उसके जुम्मे का सब काम वो खुद कर जाते हैं, विठल भगवान। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। और एक बार सुबह में चक्की पीसने का, आटा पीसने का काम भी उसी के जुम्मे था जनाबाई के। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। तो एक बार आटा पीसने में उसको देर हो गई, तो भगवान विठल स्वयं उसके चक्की के सामने बैठ कर उसकी मदद में आटा पिसवाने लगे। और आटा पिसवाते उनका जो नौलखा हार था वो गले से कहीं गिर गया और वहीं चक्की के पास में छूट के चला गया। अब सुबह में जब पुजारी ने देखा भगवान के गले का हार गायब है, तो पूरे गांव में तलाशी ली गई कि किसके पास में कौन ले गया। तो नामदेव जी के घर की भी तलाशी हुई, तो उसमें उस चक्की के पास में वो हार मिल गया। ये चक्की तो ये जनाबाई चलाती है, ये हार इसके पास में इसी ने चोरी करी होगी। तो जनाबाई को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया। ईश्वर की हम भक्ति किस भाव से करते हैं, जिस भाव से हम ईश्वर को भजते हैं, उसी भाव से ईश्वर भी हमारा साथ देता है। पंढरपुर में पंडरीनाथ भगवान विठल विराजते हैं। कार्तिक मास का उत्सव चल रहा था, तो एक शूद्र दंपति, उनके साथ में एक 7-8 साल की छोटी बच्ची थी जिसका नाम था जनाबाई। उसे लेकर के वो दर्शन करने के लिए पंडरीनाथ आए, पंढरपुर आए। पंडरीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन वगैरह चल रहे थे। तो 8 साल की बच्ची जनाबाई इतनी भगवान के प्रति समर्पित हो गई कि उसने भी इनकार कर दिया उसके माता पिता को, मैं तो अब तुम्हारे साथ आने वाली नहीं, मैं तो यही रहूंगी मंदिर में भगवान के। तो मजबूर हो गए माँ बाप, उसको वहीं छोड़ के चले गए। जब नामदेव जी ने देखा कि ये बच्ची अनाथ 8 वर्ष की है और उसको छोड़ गया यहाँ, तो उसको अपने घर ले चले गए। और वह 8 साल की बच्ची उनके घर का सब काम करने लगी, झाड़ू बर्तन पोछा वगैरह सब काम जो भी उसके जुम्मे होता वो सब करती है कि समय से पूर्व कोई परिणाम नहीं आता, समय की प्रतीक्षा करना पड़ती है, तब उसका सही परिणाम आता है। किसान जब मक्का बोता है खेत के अंदर, तो जो सफेद मक्की है वो 60 दिन में भुट्टे देती है, पीली मक्की होती है वो 90 दिन में भुट्टे देती है। अगर यदि वो बोने के 8 दिन बाद ही जाकर देखे पौधा उगा कि नहीं उगा और उसको उठा करके देखने लग जाए तो पौधा ही नष्ट हो जाएगा। किसी आदमी को इंदौर जाना है तो 3 घंटे का समय लगता है। यदि वो 1 घंटे में ही पहुंचने की कोशिश करेगा तो या तो अस्पताल में चला जाएगा या फिर उसको हम सबको मिलकर बड़ी पुल ले जाना पड़ेगा। तो तात्पर्य है कि धैर्य मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और इस धैर्य के अभाव के कारण ही हत्याएं हो रही है, आत्महत्याएं हो रही है, विचार हो रहा है, दुनिया के सब बुरे कर्म हो रहे हैं। इसलिए धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। तितिक्षा का अर्थ होता है सहनशीलता। एक सीमा तक सारी चीजें सहन हम कर लें, वो हमें क्षमता होनी चाहिए। कहता ना श्री कृष्ण ने शिशुपाल की नंजाणु गालियां सुनी और उसके बाद उन्होंने सीधी कार्रवाई की। तो सहनशीलता मनुष्य के अंदर होना जरूरी है। तो फिर वो बात में उत्तेजित होगा, अपना भी नुकसान करेगा, दूसरे का भी नुकसान करेगा।
और समन्वय की भावना होनी चाहिए। समन्वय का अर्थ होता है कि जब तक हमारे चरित्र पर आंच ना आ रही हो, हमारे सिद्धांत भंग नहीं हो रहे हो, तब तक दूसरे की भावना का आदर करना। घर के अंदर टीवी इस कमरे कोने में रखें, इस कोने में रखें, तस्वीर यहाँ लगाए या वहाँ लगाए, आज ये शर्ट पहनूं या कल वो शर्ट पहनूं, इस पर ही विवाद करने लग जाए। तो जब इस पर विवाद करने लग जाएंगे तो फिर उस घर को कोई शांति नहीं प्रदान कर सकता। लेकिन जहां पर होते ने अनुचित आचरण करना शुरू कर दिया, परिवार की गरिमा को भंग करने की कोशिश की, उंगली उठ जाए लोगों की ऐसी स्थिति करी, तो फिर सीधी कार्रवाई आवश्यक होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ तक सीमा हो वहाँ तक धैर्य की शिक्षा, सहनशीलता होनी चाहिए। और महात्मा बुद्ध ने सबसे बड़ा मंत्र रखा है, जब द्वंद्व पैदा हो, जब दो विकल्प सामने हो, तो मध्य मार्ग चुनिए और बीच का रास्ता निकालने की जिसमें क्षमता आ जाती है, वो कभी भी गुस्सा नहीं करता, उत्तेजित नहीं होता और न इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करता है कि उसके मन की शांति भंग हो जाए और सबके मन की शांति हो जाए। इसलिए अपनी समस्याओं को हल करने के लिए चिंतन करें, चिंता करने की आवश्यकता है। ये पहले से मरा हुआ पड़ा हुआ था, हो सकता है मेरा पैर इसको लग गया। आगे बढ़े, शिष्य ने पुनः बात दोहरा दी, उन्होंने फिर उसको समाधान करने के लिए और सहजता में ले लिया। 1 2 3 4 10 बार उसकी आवृत्ति दी। अंततः जब वे अपने स्थानक में पहुंचे जहाँ वे ठहरे हुए थे, वहाँ उस शिष्य ने पुनः उस बात को दोहराया। उनको गुस्सा आया और उन्होंने उसके ऊपर प्रहार कर दिया। प्रहार करने का परिणाम ये हुआ कि उस गुस्से के कारण से वे खुद भी टकरा गए, उनकी भी मृत्यु हो गई, उसकी भी मृत्यु होने के बाद जब उनका पुनर्जन्म हुआ तो वो चंडकोशिक के रूप में हुआ। ये इस बात का द्योतक है कि गुस्से में जो कुछ होता है वो केवल वर्तमान काल में, वर्तमान समय में ही व्यक्ति नहीं भोगता, बल्कि उसकी आत्मा की जो अनंत यात्रा है उसमें आगे वाले जन्मों में भी उसको भोगना पड़ता है। क्योंकि आप यहाँ उपस्थित सभी लोग आस्तिक हैं, इसलिए आत्मा की, परमात्मा की, पुनर्जन्म की बात करें तो हमें स्वाभाविक नहीं लगती। हम लोग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, या हमें बड़ों के प्रति क्रोध आता है तो हम क्या करते हैं, उनको वंदन करते हैं, उनको जब चरण स्पर्श करते हैं तो हमारा जो झुकने का, जो शरीर जितना झुकेगा उतना आपका क्रोध तिरोहित होता जाएगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो अगर बड़ों के प्रति कभी क्रोध आता है, कि किसी भी बात के लिए आ सकता है, तो आप अगर उनके सामने झुके हैं, आपका क्रोध विनम्रता की तरफ बढ़ेगा, क्रोध कम हो जाएगा। या बच्चों को जैसे क्रोध आता है तो उनको मेडिटेशन की तरफ या संगीत की तरफ मोड़ा जा सकता है, उससे उनका क्रोध कम किया जा सकता है। और मैं अक्सर करवाती हूँ बच्चों को कि जैसे ओम का ध्यान करवाया, बच्चा बहुत रो रहा है, किसी चीज़ पे गुस्सा हो रहे हैं, या 2-3 बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, उनको वो सब छोड़ के बोले चलो अपन ओम का ध्यान करते हैं या नवकार मंत्र गिनते हैं, चलो हम ऐसा करते हैं, तो वो माहौल ही बदल जाता है और वो सब भूल जाते हैं कि हम आपस में झगड़ रहे थे, हम किसी चीज़ को लेके झगड़ रहे थे, कुछ कर रहे थे, और वो उनका बिल्कुल ध्यान बदल जाता है। तो हम इसी तरह से आप सब लोगों का भी वक्तव्य सुनना चाहेंगे। मैं अपनी इतनी सी बात रखना चाहूँगी कि अपने विषय परिवर्तन कर दिया जाए, या अगर बड़ों के प्रति क्रोध है तो उनके प्रति नमन किया जाए और साधना की जाए, स्वाध्याय किया जाए, तो उससे क्रोध पर नियंत्रण हो सकता है। क्रोध को दबाना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, उसको पलट देना चाहिए कि हम उसको किसी और विषय की तरफ पलट दें।